चलिए हम लोग स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रहे थे, है ना। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट पढ़ रहे थे हम लोग। वर्गमूल निकालने का लास्ट क्लास में तरीका सीखे थे। दो तरीका सीखे थे, एक डिवीजन मेथड था और एक फैक्टराइजेशन मेथड था। एक भाग विधि थी और एक गुणनखंड विधि थी, है ना। एक अनुमान विधि हम लोग सीखना स्टार्ट किए थे। चलिए आज हम लोग गेस मेथड को सीखेंगे। उससे पहले हम लोग ये भी देखे थे कि ऐसी कौन कौन सी संख्या हो सकती है जिसको देखते के साथ लगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है। एक बार ध्यान से फिर से रिकॉल कर लीजिएगा, एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा ध्यान से कि कोई भी संख्या है उसके इकाई अंक पर 0 से लेकर 9 तक ही ना हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता है ना। 0 से लेकर 9 तक ही हो सकता है, उसके अलावा हो नहीं सकता है। ध्यान से देखिएगा, अगर कोई संख्या है उसके इकाई अंक पर 0 हो, उसका स्क्वायर करेंगे तो जो भी संख्या स्क्वायर करने के बाद आएगा उसके इकाई अंक पर तो 0 ही आएगा। ये तो कंफर्म है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। कोई संख्या है जिसके इकाई अंक पर 1 है, उसका अगर स्क्वायर करेंगे तो उस संख्या के स्क्वायर करने के बाद जो संख्या आएगा उसका इकाई अंक पर तो 1 ही आएगा। आएगा कि नहीं। कोई संख्या है जिसके इकाई अंक पर 2 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो जब स्क्वायर कीजिएगा तो संख्या के इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कोई संख्या है जिसका इकाई अंक 3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक पर 9 आ जाएगा, है ना। ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक 4 है उसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसके इकाई अंक पर 6 आ जाएगा। कोई संख्या ऐसी है जिसका इकाई अंक 5 है, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो इसके इकाई अंक पर क्या आएगा, 5 आएगा। कोई संख्या ऐसा है जिसके इकाई अंक पर 6 है, उसका अगर स्क्वायर कीजिएगा तो क्या आएगा आपका, इकाई अंक 6 का 36 हो जाता है। 36 का इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा, है ना। 36 का इकाई अंक 6 होगा। ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर 7 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो संख्या का इकाई अंक क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अगर कोई संख्या ऐसा है जिसका इकाई अंक 8 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई अंक पर स्क्वायर करने के बाद 4 आएगा।
ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर 9 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने के बाद इकाई अंक पर क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो जो भी आपका स्क्वायर आया है, जैसे हम लोग लिखते हैं कि 10 का स्क्वायर 100 हुआ, तो हम लोग 100 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो क्या निकलेगा? 10 निकलेगा। निकलेगा कि नहीं? तो यानी कि जो आपका स्क्वायर के बाद जो संख्या आया है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा? ये वाला संख्या होगा। होगा कि नहीं? यानी कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर 0 हो, 1 हो, कौन कौन सा संख्या? 0 हो, 1 हो, 1 के बाद देखिएगा 4 आएगा, 4 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 9 आएगा। यानी कि ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, वैसी संख्या का वर्गमूल निकाला जा सकता है। यह हम नहीं कह रहे हैं कि निकलेगा ही, निकाला जा सकता है। बाकी जो बचा संख्या, कौन कौन सा बच गया? 2, 3, 7, 8, उसके बाद तो और कोई नहीं। तो इस संख्या का स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। और ऐसा संख्या जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 हो, वैसे संख्या का स्क्वायर रूट जो है नहीं निकाला जा सकता है। कंफर्म हो गया कि नहीं? हम एक एक बात एक वर्ड यूज कर रहे हैं, निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं है कि निकलेगा ही। जैसे लगभग सभी एग्जाम में पूछा जा सकता है, चाहे सेंट्रल एग्जाम हो या फिर आपका स्टेट का एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम हो, उसमें पूछता है कि 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसमें से किस संख्या का, कौन सा संख्या परफेक्ट स्क्वायर है, किसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, या ये पूछ देगा किसका वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता है, और बड़ा बड़ा संख्या दे देगा। तो वहां पर आप कैसे फाइंड आउट कीजिएगा? तो देख लीजिएगा कि जिस ऑप्शन में 0, 1, 4, 5, 6, 9 इकाई अंक पर है, वैसे संख्या का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। और ऐसा ऑप्शन जिसके इकाई अंक पर 2, 3, 7, 8 हो, वैसे संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। तो यहां से आसानी से आप आंसर कर सकते हैं कि नहीं ऐसे क्वेश्चन का। क्लियर है? चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए जो नोट नहीं किए हैं, और फिर इसके बाद तरीका सिखाएंगे आपको कैसे निकलेगा स्क्वायर रूट, इसका यूज करके। उधर लिए आज एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है इसलिए लाइव नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, एप्लीकेशन कल से ही नहीं खुल रहा है, पता नहीं, सारा टेक्निकल टीम जो है छुट्टी पे है। तो आज देखिए ठीक हो जाएगा, तो फिर कल से लाइव क्लास
ऑनलाइन वाले को दिक्कत नहीं होगा। आज का वीडियो डाल देंगे, कल ठीक होगा तो। चलिए ध्यान से देखिएगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग स्क्वायर रूट। देखिए जो एग्जाम में यूजफुल है वैसे संख्या को ही हम एग्जाम्पल के तौर पे यूज करेंगे, उस पर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आपसे अगर हम बोले 2401, ठीक है, आपको बताए हैं कि 1 से 39 तक का स्क्वायर याद रखिएगा और 1 से लेकर 25 तक का क्यूब याद रखिएगा। 19 तक तो जरूर ही याद रखिएगा, 25 तक याद रखिएगा तो और ही ज्यादा आपको फायदा होगा। जितना ज्यादा याद रखिएगा स्क्वायर रूट क्यूब रूट, उतना ही आप अच्छे कीजिएगा। कैलकुलेशन में भी, डायरेक्ट सवाल में भी आएगा। तो जिसके इकाई अंक पर अगर 0 हो वैसे संख्या का तो स्क्वायर आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप 20 का स्क्वायर निकालते हैं तो क्या बोलिएगा, 400। 2 का स्क्वायर 4, उस पर 2 जीरो बिठा दीजिएगा। 30 का स्क्वायर निकालिएगा 900, 40 का स्क्वायर 1600, 50 का स्क्वायर 2500, है ना। इस तरह से तो आप 90 तक का आराम से निकाल सकते हैं, 100 तक का, जिसके इकाई अंक पर 0 आ रहा है। तो अब आपको इस संख्या को देखना है और ऐसा 2 संख्या खोजना है जिसके बीच में यह संख्या आता है। अब कहिएगा कैसे खोजेंगे सर? ये ध्यान से देखिए, ये 2401 है। तो ये 2401 जो है, क्या हम बोल सकते हैं 40 के स्क्वायर से ये बड़ा है और 50 के स्क्वायर से छोटा है? इतना तो आप कर ही सकते हैं। इसमें अगर दिक्कत होगा तो फिर दिक्कत है। ये चीज तो आप कर सकते हैं कि इसका रेंज निकाल सकते हैं, ये कौन से संख्या के स्क्वायर के बीच में है ना। तो ये 40 के स्क्वायर के बीच में है, ये 50 के स्क्वायर के बीच में है। अगर इस संख्या का स्क्वायर रूट निकलेगा तो जरूर वो संख्या जो होगा वो 40 और 50 के बीच में होगा। ये तो कंफर्म है। इससे ना 40 से कम हो सकता है और ना 50 से अधिक हो सकता है। पहला बात ये हो गया। दूसरा बात, हम लोग ऐसा संख्या 40 और 50 के बीच में खोजिए जिसके इकाई अंक को स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 1 आ जाए। ये तो खोज सकते हैं। तो आप बताइए कि ऐसा कौन सा संख्या होगा जिसके का स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 1 आएगा? 41 होगा कि नहीं? है? यानी कि कौन कौन सा संख्या आएगा? 41 आएगा और एक दूसरा संख्या भी आएगा, 49 आ जाएगा। देखिए हम लोग कितना करीब पहुंच गए। यानी कि यही तो संख्या हो सकता है। पहले तो रेंज खोजेंगे किसके बीच में है, उसके बाद ये खोजेंगे कि कौन से संख्या का स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 1 आएगा। तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करते हैं तो 81 का 1 आएगा। तो अब 2 आ गया, इसी 2 में 1 को आपको फाइंड करना है, तो वो भी बहुत आसानी से हो जाएगा। आप बताएंगे, हम आपसे पूछें कि ये 10 है कोई संख्या, ठीक है, और एक संख्या मान लीजिए कि 7 है, एक संख्या जो है 15। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 10 के करीब 7 ज्यादा है कि 10 के करीब 5 ज्यादा है? 10 के करीब 15 है कि 10 के करीब 7 है? 7 ही हुआ ना। कहे कि ये बीच में 3 ही संख्या है, 8 9 2 ही संख्या, और इसके बीच में तो कितना संख्या होगा? 4 गो संख्या हो गया, 5वां संख्या पे आया। तो जो आपका 49 का स्क्वायर यानी कि यह 2500 से जस्ट कम है, 2500 से जस्ट कम है, यानी कि 41 तो होगा नहीं। 41 का स्क्वायर 1600 से जस्ट अधिक होगा, और ये जो है 2401 है, यानी कि 50 से के नजदीक है ये।
तो यानी कि कौन सा स्क्वायर रूट हो गया? 49 आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया 2401 का। क्लियर है? इस तरह से आप लोग निकाल लीजिएगा कि नहीं है? किसी को कंफ्यूजन हो तो बोलिए। क्या क्या करना है? पहले उस दी गई संख्या को खोजना है कि किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है ना? उसके बाद ये खोजना है दी गई संख्या का इकाई अंक जो है वह किसका स्क्वायर करने पर आएगा, है ना? तो 40-50 के बीच ही आएगा वो संख्या, तो 41 और 49। अब देख लेंगे कि इस दोनों के स्क्वायर इसके करीब में, ये किसके करीब में, 50 के करीब में है कि 40 के करीब में, इस तरह से सोचिए। तो ये 2500 है, ये 1600 है, 1600 से 800 ज्यादा है ये, अब 2500 से 100 ही कम है, तो नजदीक कौन हुआ? 50। तो 50 के नजदीक कौन है? 49। इस तरह से निकाल लीजिएगा। चलिए इसको पहले नोट कीजिए, जल्दी जल्दी, लिखाने की जरूरत नहीं ना है। इस पे 4-5 एग्जाम्पल करेंगे। अब देखिए कोई एक संख्या लीजिए, चलिए इसका आप लोग बताइएगा। हम वैसा संख्या ही देंगे जिसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा। 7744, 7744। कितना आएगा? 88। वेरी गुड। सबसे पहले आप देखिए ये किसके स्क्वायर के बीच में है, ये तो निकाल ही सकते हैं आप लोग। 80 का स्क्वायर 6400 हो जाता है, तो 6400 से अधिक है कि नहीं? और 90 का स्क्वायर 8100 हो गया, तो ये 90 से छोटा हो गया। यानी कि यह 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में, 80 के स्क्वायर और 90 के स्क्वायर के बीच में। अब 80 और 90 के बीच में ऐसा संख्या खोजना है जिसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो 80-90 के बीच में बताइए तो कौन कौन सा संख्या है? 82 है एक, और एक 88 है ना? 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 आएगा, 8 का स्क्वायर कीजिएगा तब भी 4 आएगा इकाई अंक पे। अब ध्यान से देखिए, पहले ये आप कंपैरिजन कीजिए कि ये 80 के नजदीक है, 80 के स्क्वायर के नजदीक है या 90 के स्क्वायर के नजदीक है। आप देखिए 80 का स्क्वायर कितना होता है? 6400। ये है कितना? 7700। मोटा मोटी जोड़िए तो 6400 और 7700 हुआ तो 1300 ज्यादा हो गया, हुआ कि नहीं? 1300 ज्यादा। और ये 8100 है, 8100 से ये कितना कम? 7700 है, 400 कम ना है, तो नजदीक कौन सा हो गया? 88 हो गया नजदीक। तो ये आपका क्या हो गया? स्क्वायर रूट हो गया 7744 का। चलिए 4489, देखिए कितना आसानी से निकल रहा है। 4489,
कितना का है? 67। सही बोल रहे हैं लोग क्या? पहले तो ये बताइए कि ये किसके स्क्वायर के बीच में है? 60 और 70। 60 का स्क्वायर 3600 और 70 का स्क्वायर 4900, है ना? तो ये आपका 60 का स्क्वायर और 70 के स्क्वायर के बीच में। अब ऐसा संख्या 60 और 70 के बीच में खोजना है जिसको स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए, है ना? तो 60 और 70 के बीच में कौन कौन सा संख्या जिसके इकाई अंक पर 9 आएगा? 63 है, एक 7 का स्क्वायर 49 हो जाता है तो 67 भी हुआ। अब कौन नजदीक है ये देख लीजिए। 3600 ये 4400, 800 अधिक है। ये 4900 ये 4400, 500 ही कम है। तो कौन नजदीक हो गया? ये वाला हो गया कि नहीं? यानी कि 67 आपका आंसर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सड़सठ 24। जल्दी से बताइए। बयासी का। और बोलेंगे लोग 82 का ही। चलिए आप बताइए तो सबसे पहले कि ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में है? 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में, 6400 और 8100 के बीच में, 80 और 90 के स्क्वायर के बीच में। ठीक है। अब बताइए 80 90 के बीच में ऐसा संख्या खोजिए जिसके स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 4 आ जाए। तो ये क्या हो गया? 82 हो गया। और ये क्या हो गया? 88 हो गया। अब नजदीक वाला संख्या खोजिए, इस दोनों में कौन सा होगा? ये 6400 से 6700 हुआ 300 अधिक, और ये 8100 से यहां 6700 है तो कितना कम हो गया? 1400 कम है। तो नजदीक कौन सा हो गया? 80 के नजदीक ये होगा, यानी कि 82 हो जाएगा। क्लियर है? एक लास्ट, पहले इसको नोट कर लीजिए। बानवे 16 का कीजिएगा। कितना आएगा? 96। चलिए वेरी गुड, सीख गए आप लोग। ये कितने कितने के बीच में आएगा? 90 और 100 के बीच में आएगा। वेरी गुड। 90 का स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में आएगा। ठीक है। आप बताइए 90 और 100 के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर इकाई अंक पर 6 आ जाए? तो कौन कौन सा है? 94 है एक, 96, काफी क्लोज है। तो आप बताइए 8100 है, ये 9200, कितना अधिक है? 1100 अधिक। और ये 10,000 है, ये 9,000, 9200, 800, 8,000 है। 8,000 है तो ये कितना है? 11। तो कौन सा नजदीक हुआ? 8 वाला नजदीक हो गया ना। तो ये आपका 96 हो जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिएगा।
चलिए अब ध्यान से देखेंगे, कुछ डेसिमल वाला देख लीजिए। जैसे आपसे अगर बोले कि 0.0064 इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो सबसे पहले आप ध्यान से देखिएगा कि दशमलव के बाद 2 के जोड़ा में अंक होना चाहिए, यानी कि जितने अंकों की संख्या 2 के मल्टीपल में होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 8 होना चाहिए, तभी आप उसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। अगर ऑड में रहेगा 3, 5, 1, तो वैसे संख्या का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता है। तो आप बताइए, ये तो 2 के जोड़ा में है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 गो संख्या है। तो दशमलव के बाद जितना संख्या है उसका आधा आपका स्क्वायर रूट में आ जाता है, उसका आधा आपका स्क्वायर रूट में आ जाएगा। तो आप बताइए कि 4 गो है तो आधा कितना हुआ, 2 हुआ। दशमलव के बाद यानी कि 2 अंक ही आएगा। तो आप बताइए 2 अंक, अब 64 का वर्गमूल आप बताइए कितना, 8 है। तो 8 को 2 अंक में लिखिएगा तो पीछे लगाइएगा कि आगे लगाइएगा, 0 पीछे लगाइएगा ना, आगे लगाइएगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं हो जाएगा, है ना। आगे लगाए, उस इसको आगे बोल रहे हैं आप, और ये आपके तरफ से आगे हो गया इधर से तो 0 नहीं, वो समझ रहे हैं सही, भले उनका सेंस दूसरा हो। तो 0.08 हो गया। अगर हम आपसे पूछें 0.64 इसका वर्गमूल बताइएगा, तो 0.8, देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक है, 2 का आधा कितना, 1 हो जाएगा। तो 64 का तो 8 ही होगा, यहां पर ना आगे ना पीछे कुछ 0 लगाने की जरूरत नहीं। क्लियर है स्क्वायर रूट निकालने का ये दशमलव वाले का तरीका। अगर हम आपसे पूछें 0.256, हाँ 0.16, अगर हम आपसे पूछें 0.0256, क्या होगा। हाँ बिल्कुल सही, वही बात तो आपसे चेक करना चाह रहे हैं कि दशमलव के बाद अगर ऑड रहेगा, संख्या अगर ऑड रहेगा, संख्या का मतलब क्या, कायगो अंक है आपका, दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा वो अगर ऑड है तो उसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता। तो कायगो है दशमलव के बाद जी, 3 गो है, तो 3 ऑड है कि इवन है, ऑड है ना, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। लेकिन जब यहां पे आइएगा तो दशमलव के बाद 4 अंक है, तो 4 अंक है तो 4 का आधा कितना, 2। तो अब 256 का आप सोचिएगा कि कितना स्क्वायर रूट होता है, तो कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो ऑलरेडी ये 2 अंक है, तो 0.16, दोनों में फर्क पता चल गया ना, चल गया ना। अगर हम आपसे पूछें कि 0.4 का बताइए, 0.4 का बताइए स्क्वायर रूट, हल लीजिए। 0.2 कहां से निकाल दिए, आज 0.04 का बताइए तो इसका भी 0.2, तो ये नहीं निकलेगा। और इसका कितना हो जाएगा, चीज को सीख पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, 0.2 हो जाएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए, यही सब तो है बेसिक चीज। ये चीज क्लियर रहेगा तो फिर आप कहीं नहीं फंसिएगा। कैलकुलेशन, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैथ के लिए।
हाँ, दो के जोड़ा में रहना चाहिए। हाँ हाँ, 6 रहेगा तो आधा, जिसका आधा कर सकते हैं, समझिए ना। अब देखिए, इस पे आपका सवाल आया, चलिए आप नोट करके लाए हैं। ये आपका रेलवे में अभी हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और सीखने के लिए है। ये जब कैलकुलेशन पढ़ाते हैं तो वहां भी हम सिखाते हैं, यहां भी चलिए एक बार सिखा देंगे। सबसे पहले तो क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन है अंडर रूट 0.064 गुना 14.4 गुना 0.00256 बटे में 3.6 है ये, गुना 0.4 गुना 0.009 गुना 0.25, इसका मान निकालने के लिए बोला। अब ध्यान से देखिएगा, आप तो पहले ये सोचिएगा कि दशमलव के बाद यहां तो 3 अंक है तो इसका तो स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दशमलव के बाद 1 अंक है तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दशमलव के बाद 5 गो है अंक तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इस तरह से तो ऊपर वाले का स्क्वायर रूट नहीं निकला। दशमलव के बाद एगो अंक है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दशमलव के बाद 1 अंक है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। दशमलव के बाद 3 गो अंक है, इसका भी स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। एगो है, इसका निकल जाएगा 0.25। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 0.5 हो जाएगा। तो आप सोचिएगा कि सर इस सब का निकाल ही नहीं सकते, तो फिर आंसर कैसे करेंगे? तो यहीं पर तो आप दिमाग चकरा जाएगा आपका। बिल्कुल नहीं चकराना है आपको। जब भी रूट में दिया रहे तो एक इंपॉर्टेंट है कि अगर रूट अंडर ए अगुना रूट अंडर बी अगर आपस में गुना रहे तो ये बराबर होता है रूट अंडर ए बी के। होता है कि नहीं? अगर ए गुना बी गुना सी भी रहे तो सबको आपस में गुना करके एक अंडर रूट के अंदर में ला सकते हैं। क्लियर है इस बात का? तो क्यों ना हम लोग ये पूरा को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं और इसको भी एक अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने से पहले आप रूट को पहले दशमलव को भूल जाइए। दशमलव को भूल जाइए, समझिए कि दशमलव है ही नहीं इसमें। सिंपल स्क्वायर रूट निकालना है। तो आप बताइए कि 64 का स्क्वायर रूट कितना? 8। 8 लिखिए, बीच में गुना का साइन। 144 का स्क्वायर रूट कितना? 12। 12 लिखिए। 256 का स्क्वायर रूट 16। 16 लिख दीजिए। ठीक है। अब यहां पर 36 का स्क्वायर रूट कितना? 6। 4 का स्क्वायर रूट कितना? 2। और 9 का स्क्वायर रूट कितना? 3। और 25 का स्क्वायर रूट कितना? 5। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आप। काट कूट कर दीजिए। 6 गुना 2 12 है ना। उसके बाद अब नहीं लगता है कटेगा। ये कितना हो जाएगा? 16 गुना 8 कितना होगा जी? 16 8 88।
अब बटे में 5 गुने 3 15 आ गया। अगर हम दशमलव का बात नहीं करते हैं तब ये आपका आ गया, लेकिन दशमलव का बात तो करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिएगा, एकदम यहीं पे आपका आंसर ला देंगे। आप ध्यान से देखिएगा कि ऊपर में टोटल दशमलव के बाद कितना अंक है। अगर एक रूट के अंदर ले आइएगा तो 3 गो यहां, एगो यहां, 4 गो, 4 दू 6 दू 8, 1 9 गो, 9 गो ऊपर में है, 9 गो ऊपर में है। और नीचे में देखिए क्या गो है, 1 2 3 2 5 2 7, 9 गो ऊपर में और नीचे में 7 गो है। तो आप सोचिए, सिंपल आप सोचिए कि दशमलव जैसे हटाते हैं तो ऊपर में दशमलव के बाद जितना अंक रहता है उतना जीरो नीचे में आ जाता है एक पर है? जैसे मान लीजिए कि 2.14 है, तो जैसे दशमलव हटाते हैं तो दशमलव हटाइएगा तो यहां पर कितना आ जाएगा, 2 गो जीरो। तो अगर आप 9 गो ऊपर में है तो नीचे में एक पर 9 गो जीरो आ जाएगा, और नीचे में अगर 7 गो है तो जैसे आप यहां पर हम आपसे पूछेंगे 2.14 है, इस दशमलव को हटाइएगा तो ऊपर में 2 गो जीरो आ जाएगा। तो नीचे में 7 गो है तो ऊपर में 7 चला जाएगा, तो 2 गो फाजिल कहां हो गया। अरे 2 गो ऊपर में है तो नीचे में ना आ जाएगा है? 2 गो फाजिल कहां, नीचे में आएगा। अगर दशमलव के बाद 2 जीरो हो तो वो अंडर रूट होके कितना निकलेगा, 1 के गुना निकलेगा, यानी कि 1 निकलेगा, तो यानी कि यहां पर 10 से गुना होगा तो ये 1 जीरो बिठा दीजिएगा, बिठा दीजिएगा कि नहीं। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, कट रहा है कितना से, 2 से कट रहा है तो 2 6 के 12, 2 चौके 8, 2 सते 14, 2 पंचे 10, 64/75 इसका राइट आंसर है, राइट आंसर है इसका। क्लियर है। तो इस तरीके से ये अप्रोच आपका होना चाहिए, ना कि सवाल देख के भाग जाना है कि रूट है ऊपर से। देखिए जंजाल पे जंजाल है, एक तो नीम ऊपर से करेला है ना। ज्यादातर स्टूडेंट क्या होता है उसके साथ कि रूट से भागते हैं और दशमलव से भी भागते हैं, और यहां पर दोनों है उसमें, तो भागना नहीं है, बिल्कुल एकदम आसान सवाल है ना। चलिए नोट कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस पे सवाल हम लोग दिए हुए हैं, बुक में भी दिए हुए हैं, कराएंगे। अच्छा चलिए, अब आपको एक चीज और बताते हैं। अगर हम लोग कहें कि रूट अंडर ए अब बटे में रूट अंडर बी, तो इसको भी तो लिख सकते हैं रूट अंडर ए बटे में बी। चलिए इसको, अब बहुत कंफ्यूजन है तो रफ में देखिए, लेकिन अप्रोच आपका ये होना चाहिए। हम लोग लिख सकते हैं पूरे को एक अंडर रूट में ले लिए कि नहीं, आप बताइए। ये कितना 64 है, 0.64 है, गुना 14.4 है, अगुना 0.00256 है, बटे में, अब देखिए ये 36 है, 3.6 है, 0.4 है, 0.009 है। अगर देखिए इस अप्रोच से बनाइएगा तो देखिएगा कितना टाइम आपको लग जाएगा। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि दशमलव हटाइएगा ना, 2 गो, 1 3 गो, 2 5 3 8, क्या गो हुआ जी, 3 2 5, 1 6 2 8। अच्छा यहां पर भी 1 जीरो है, 1 9 गो हो गया। तो 9 गो जब हुआ, चलिए यहीं पे करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 9 गो हुआ, जब दशमलव आप हटा दीजिएगा तो 1 पर कितना जीरो, 2 2 4 2 6
दो दो चार दो छह दो आठ एक 9। और जब नीचे वाले को हटाइएगा, एक एक दो तीन पांच दो 7, तो एक पर का आएगा 0, दो दो चार दो दो चार दो छह एक 7। ये 7 0 कटेगा कि नहीं? बोलिए, कटेगा? आप बताइए। अब 64 का स्क्वायर रूट लीजिए, 8। सबका स्क्वायर रूट ले सकते हैं। 44 का स्क्वायर रूट 12, 256 का स्क्वायर रूट 16 बटे में 36 का स्क्वायर रूट 6 बटे में 4 का स्क्वायर रूट 2, 9 का स्क्वायर रूट 3, 25 का स्क्वायर रूट 5, और नीचे 100 जो बचा है 100 का स्क्वायर रूट। कहां से आ गया? दिख गया? तो क्या आप एग्जामिनेशन हॉल में इतना कीजिएगा? तो प्रैक्टिस इस पे कीजिएगा तो आराम से। अरे सिंपल सा बात है, ऊपर ज्यादा है तो नीचे में आएगा, नीचे ज्यादा है तो ऊपर में जाएगा, ऊपर ज्यादा है तो नीचे में आएगा, नीचे 100 आया तो उसका स्क्वायर रूट 10 आ जाएगा। सिंपल सा बात है, जोड़ा में निकलता है। चलिए, अब देखिए स्क्वायर रूट का आपका थ्योरी पार्ट ये रहा। उसके बाद हम लोग हेडिंग लगाइएगा क्यूब रूट। क्यूब रूट पढ़ते हैं, क्यूब रूट का थ्योरी पार्ट पढ़ के फिर उसके बाद सवाल लगाएंगे। हेडिंग लगाइएगा क्यूब रूट, घनमूल, क्यूब रूट, घनमूल, घनमूल। घनमूल निकालने से पहले घन के बारे में आपको जानना चाहिए। जैसे वर्ग में क्या होता था कि जिस संख्या का वर्ग निकालना रहता था उस संख्या को आपस में 2 बार गुना कर देते थे तो वर्ग निकल आता था। और घन में क्या होगा? जिस संख्या का घन निकालना हो उस संख्या को आपस में 3 बार गुना करेंगे, तब आपका क्या निकल के आ जाएगा? घन निकल के आ जाएगा। जैसे कोई संख्या x है, इसका अगर हमें क्यूब निकालना है, घन निकालना है ना, तो कहने का मतलब हुआ कि इस संख्या को आपस में कितनी बार गुना करेंगे? 3 बार गुना करेंगे। यानी कि यह क्या हो गया? x का पावर 3 हो गया, x क्यूब हो गया ये, है ना। तो जिस संख्या को आपस में 3 बार गुना कर दें तो वह आपका क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे 5 का अगर हम आपसे बोलें कि घन निकालिए, तो 5 को 3 बार गुना कीजिएगा, 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो ये 5 का क्यूब हो जाएगा, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125। क्लियर है? अगर कोई संख्या x है, जिस तरह से वर्ग के बाद वर्गमूल निकाले थे हम लोग, उसी तरह से घन के बाद क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। घन के बाद क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। तो ये आपका घनमूल हो गया, घनमूल हो गया। तो घनमूल में क्या होता था? ये साइन तो लगाते ही थे, जिसका निकालना है वो अंदर में आएगा। स्क्वायर रूट में क्या होता था कि यहां पर अगर कुछ नहीं है तो समझते थे कि 2 है, क्योंकि संख्या को 2 बार गुना किया जाता है। लेकिन घनमूल में यहां पर रहेगा ही रहेगा, अगर कुछ नहीं दीजिएगा तो समझ जाइएगा कि स्क्वायर रूट पूछ रहा है। लेकिन आपका घनमूल निकालने के लिए बोल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, यानी कि ये x का घनमूल हो गया। और अगर ये साइन आप हटाइएगा तो ये क्या हो जाता है? x का पावर 1/3 हो जाता है। जैसे ही ये साइन हटाइएगा, रूट का साइन हटाइएगा, तो ये वाला जो यहां पर जो है आपका, वो 1 में पावर में आ जाता है। क्लियर है? जैसे यहां पर अगर स्क्वायर रूट का बात करते थे तो यहां पर से स्क्वायर रूट हटाते थे तो 1/2 हो जाता था। अगर फोर्थ रूट रहेगा तो क्या हो जाएगा? 1/4। फिफ्थ रूट रहेगा तो 1/5। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम आपसे पूछें कि 125 का घनमूल ज्ञात कीजिए, तो ऐसा संख्या खोजना है जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर 125 आ जाए। ऐसा संख्या खोजिए जिसको आपस में 3 बार गुना करेंगे तो 125 आ जाए। यानी कि आपसे पूछा गया है 125 का घनमूल, तो ऐसा संख्या खोजिए जिसको आपस में 3 बार गुना करने पर 125 आ जाए। तो वो संख्या क्या है? 5। सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर किसी संख्या का घनमूल दिया हुआ है, जैसे x का घनमूल दिया हुआ है, और इसका क्यूब करेंगे, इसका क्यूब करेंगे, तो यह पावर, यहां वाला संख्या और यहां वाला अगर संख्या समान हो तो अंदर वाला पार्ट ही आपका रिजल्ट हो जाता है। अंदर वाला पार्ट ही आपका क्या हो जाएगा? रिजल्ट हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? आप बताइए कि इस क्यूब रूट को आप लिख सकते हैं x का पावर 1/3 और ये होल पावर 3 है, तो ये पावर और ये पावर आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। यानी कि 1/3 गुना 1 3, तो ये 3 3 कट गया तो क्या हो गया? x हो गया। ये चीज क्लियर है? तो यानी कि क्यूब रूट का अगर क्यूब करेंगे तो जिस संख्या का क्यूब रूट निकाल रहे थे वही संख्या आपका आंसर हो जाएगा। ये वाला और ये वाला अगर आपस में समान है तो अंदर वाला पार्ट ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछें कि क्यूब रूट माइनस का, माइनस x है, क्या इसका क्यूब रूट निकाला जा सकता है? काहे नहीं निकाला जा सकता? हम आपको क्या बताए थे? अच्छा, आपसे हम पूछें, चलिए, क्यूब रूट ऑफ -125,
क्या निकलेगा या नहीं निकलेगा? आपको बताए थे कि वर्गमूल निकालते हैं तो ऐसा दो संख्या जिसको आपस में गुना करने पर आ जाए, तो वहां तो माइनस को दो बार गुना करते हैं तो पॉजिटिव आ जाता है। तो इसलिए वर्गमूल में निगेटिव वाले संख्या का वर्गमूल नहीं निकलता था। लेकिन घनमूल में क्या होता है कि ऐसा संख्या जिसको आपस में 3 बार गुना करें तो वह संख्या आना चाहिए। अगर निगेटिव को हम लोग 3 बार गुना करते हैं तो वो क्या होगा? निगेटिव ही होगा। यानी कि आप ऐसा संख्या खोज लिए, -5 को 3 बार आपस में गुना कीजिए तो क्या -125 नहीं आएगा? तो माइनस जब 125 आ गया तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा? -5 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? यानी कि अगर हम आपसे पूछें कि अगर इसका क्यूब करें तो क्या आंसर आ जाएगा? -x आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? यानी कि वर्गमूल और घनमूल में क्या अंतर हुआ कि निगेटिव संख्या का वर्गमूल काल्पनिक है, नहीं निकाला जा सकता, लेकिन निगेटिव संख्या का घनमूल निकाला जा सकता है। निकाला जा सकता है कि नहीं? तो इसको पहले नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग मंडे को मिलते हैं। ठीक है, आज फ्राइडे है, मंडे को नेक्स्ट क्लास मिलते हैं और मंडे को हम लोग क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। जैसे आज स्क्वायर रूट निकालना गेस मेथड से सीखे हैं, मंडे को हम लोग क्यूब रूट निकालना गेस मेथड से सीखेंगे। ठीक है, तो मंडे का क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगा। क्यूब रूट का थ्योरी पार्ट लास्ट होगा मंडे को, उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। चलिए ठीक है, मंडे को हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।